जगत के सब व्यापार मायावी है। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, पर इसके भीतर एक गहरी चोट छुपी है। यह चोट बाहर नहीं लगती, यह भीतर उतरती है। क्योंकि जब तुम इसे सुनते हो तो अचानक तुम्हारे सारे जीवन की दिशा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तुम जिसे जीवन समझते रहे, जिसे प्रगति कहते रहे, जिसे सफलता कहकर पूजते रहे, वही अगर माया निकले तो फिर तुम कहां खड़े हो? मनुष्य जन्म से ही व्यापार सीखता है। मां की गोद में भी वह रोता है तो कुछ पाने के लिए। रोने और पाने के बीच संबंध बन जाता है। धीरे धीरे यह संबंध मजबूत होता चला जाता है। वह मुस्कुराता है तो भी किसी लाभ की आशा रहती है। वह चुप रहता है तो भी भीतर कोई गणना चलती रहती है। और जब वो बड़ा होता है तो यह गणना ही उसका जीवन बन जाती है। जगत का अर्थ केवल बाजार नहीं है। जगत का अर्थ है वह समूचा फैलाव जहां मन काम करता है, जहां तुलना है, जहां लाभ हानि है, जहां कल की चिंता है, जहां दूसरे से आगे निकलने की दौड़ है, वहां हर चीज व्यापार बन जाती है। मित्रता भी, प्रेम भी, विवाह भी, सेवा भी, यहां तक कि प्रार्थना भी। तुम किसी से प्रेम करते हो, पर भीतर एक शर्त रहती है, वो मुझे वैसा ही लौटाए। तुम किसी की सेवा करते हो, पर मन कहता है लोग मुझे अच्छा कहेंगे। तुम किसी मंदिर में सिर झुकाते हो, पर भीतर आवाज होती है बदले में कुछ तो मिलेगा। ये जो बदले की भाषा है, यही माया है। माया का अर्थ यह नहीं कि संसार झूठा है। माया का अर्थ है देखने का ढंग झूठा है। संसार तो जैसा है वैसा ही है, पर तुम उसे अपनी इच्छाओं के चश्मे से देखते हो, और वह चश्मा तुम्हें भ्रम देता है। मन बड़ा व्यापारी है। वह हर क्षण हिसाब रखता है। उसने एक बही खाता खोल रखा है, उसमें वह जोड़ता घटाता रहता है। आज मैंने इतना दिया, मुझे इतना मिलना चाहिए। मैंने इतना सहा, अब सुख मिलना चाहिए। मैंने इतना त्याग किया, अब ईश्वर को देना ही होगा। और जब जीवन इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता तो मन शिकायत करता है, दुख पैदा होता है, पीड़ा जन्म लेती है। फिर तुम कहते हो जीवन गलत है, ईश्वर अन्यायी है, संसार धोखा है। पर तुम यह नहीं देखते कि धोखा देने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा अपना मन है। मनुष्य सुख की खोज में चलता है, पर जहां भी वह पहुंचता है वहां दुख खड़ा मिलता है, क्योंकि सुख की खोज ही दुख का बीज है। तुम जिस क्षण कहते हो मुझे सुख चाहिए, उसी क्षण तुमने स्वीकार कर लिया कि अभी तुम अधूरे हो, और अधूरापन दुख है। मनुष्य सुख की खोज में चलता है, पर जहां भी वह पहुंचता है वहां दुख खड़ा मिलता है, क्योंकि सुख की खोज ही दुख का बीज है। तुम जिस क्षण कहते हो मुझे सुख चाहिए, उसी क्षण तुमने स्वीकार कर लिया कि अभी तुम अधूरे हो, और अधूरापन दुख है। जगत में हर व्यक्ति भविष्य में जी रहा है। कोई कहता है जब यह हो जाएगा तब सुख मिलेगा। कोई कहता है जब वो मिल जाएगी तब जीवन पूरा होगा। कोई कहता है जब पैसा आ जाएगा तब चैन मिलेगा। कोई कहता है जब मोक्ष मिलेगा तब शांति मिलेगी। पर यह जब कभी आता नहीं। भविष्य एक छलावा है, वो हमेशा आगे खिसकता रहता है। तुम दौड़ते रहते हो, वो दूर जाता रहता है, और इस दौड़ में जीवन निकल जाता है, वर्तमान छूट जाता है। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है, पर मन उसमें ठहरना नहीं चाहता, क्योंकि वर्तमान में ठहरने का अर्थ है अपने भीतर झांकना, और भीतर शोर है, खालीपन है, असुरक्षा है। मन डरता है, वो भागता है, वो कल में शरण लेता है। यही भागना व्यापार है। तुम देखोगे संसार में लोग इतने व्यस्त हैं कि उन्हें जीने का समय ही नहीं। वे जीवन को स्थगित किए बैठे, जैसे जीवन कोई काम हो जो बाद में करना है। अभी तो केवल तैयारी चल रही है, ये तैयारी कभी पूरी नहीं होती, और इसी तैयारी में मृत्यु आ जाती है। माया बहुत सूक्ष्म है। वह केवल धन में नहीं है, वह पद में नहीं है, वह धर्म में भी है। जब कोई कहता है मैं त्यागी हूं, वहां भी माया है, क्योंकि त्याग भी अहंकार का भोजन बन सकता है। अहंकार बहुत चालाक है। वह कहता है तुम साधारण मत रहो, कुछ बनो, कोई विशेष बनो।
और इसी विशेष बनने की आकांक्षा में तुम अपनी सहजता खो देते हो। तुमने ध्यान दिया होगा, बचपन में हंसी कितनी सहज थी, बिना कारण हंसी आती थी। अब हंसी भी कारण मांगती है। अब हर चीज का कारण चाहिए, और जहां कारण आ गया वहां गणना आ गई। संसार की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि मनुष्य ने सरल होना छोड़ दिया है। उसने जटिलता को बुद्धिमानी समझ लिया है, उसने चालाकी को समझदारी मान लिया है। मौन खो गया है, भीतर शांति नहीं है। बाहर बहुत कुछ है, भीतर कुछ भी नहीं, और यह खालीपन डराता है। इस डर से बचने के लिए मनुष्य और अधिक वस्तुएं इकट्ठा करता है, पर जितना वह भरने की कोशिश करता है उतना ही खाली होता जाता है। क्योंकि खालीपन वस्तुओं से नहीं भरता, खालीपन केवल जागरूकता से भरता है। माया का अर्थ है भूल जाना कि तुम कौन हो। जब तुम स्वयं को भूल जाते हो तब तुम सब कुछ पकड़ने लगते हो, क्योंकि भीतर कोई आधार नहीं बचता। सच ये है कि तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें कुछ पाना नहीं है, तुम्हें केवल देखना है। देखना कि यह मन कैसे खेल खेलता है, देखना कि यह इच्छा कैसे जन्म लेती है, देखना कि यह भय कैसे उठता है, देखना कि यह अहंकार कैसे खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। जिस क्षण तुम देखने लगते हो उसी क्षण दूरी बन जाती है, और दूरी ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। तब धीरे धीरे तुम समझते हो संसार वैसा नहीं बदलता, देखने वाला बदलता है। और जब देखने वाला बदलता है तब वही संसार लीला बन जाता है। तब तुम व्यापार करते हुए भी व्यापारी नहीं रहते, तब तुम संसार में रहते हुए भी संसार से बंधे नहीं रहते। तब तुम हंसते हो, पर हंसी में कोई मांग नहीं होती। तुम रोते हो, पर रोने में कोई शिकायत नहीं होती। तुम जीते हो, पर जीवन पर कोई बोझ नहीं रहता। माया टूटती नहीं है, माया देखी जाती है, और जो देखा गया वह पकड़ नहीं सकता। जब यह समझ उतरने लगती है कि जगत के सब व्यापार मायावी है, तब जीवन में कोई क्रांति जैसी घटना नहीं घटती, कोई विस्फोट नहीं होता, बल्कि एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। जैसे किसी ने भीतर का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया हो। संसार वही रहता है, लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां भी वही रहती हैं, पर देखने वाला बदल चुका होता है। अब माया से लड़ने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि लड़ाई भी एक व्यापार है। तुम माया से जीतना चाहते हो, यह भी एक चाह है, और जहां चाह है वहां बंधन है। इसलिए समझदार व्यक्ति न तो संसार छोड़ता है, न संसार को गले लगाता है, वह बस जागता है। जागरण का अर्थ है जो हो रहा है उसे बिना नाम दिए देखना, न अच्छा कहना, न बुरा कहना, न पकड़ना, न छोड़ना, बस देखना। जब कोई सुख आता है तो पहले तुम उसे पकड़ लेते थे, डर लगता था कि कहीं चला न जाए। अब सुख आता है, तुम मुस्कुरा देते हो। तुम जानते हो यह भी एक लहर है, आई है, जाएगी। जब दुख आता है तो पहले तुम उससे भागते थे, अब दुख आता है तुम उसे भी देख लेते हो, क्योंकि तुमने जान लिया है जो आता है वो ठहरता नहीं। यही साक्षी भाव है। कोई अभ्यास नहीं, कोई विधि नहीं, बस एक सीधी समझ कि मैं वह नहीं हूं जो बदल रहा है, मैं वह हूं जो बदलते हुए को देख रहा है। जब यह भाव गहरा होता है तब कर्म भी बदल जाते हैं। बाहर से देखने वाला कहेगा वही काम है, वही जीवन है, पर भीतर से सब बदल चुका होता है। अब तुम काम करते हो पर काम तुम्हें नहीं करता। अब तुम संबंध निभाते हो पर संबंध तुम्हें बांधते नहीं। अब तुम देते हो पर बदले की भाषा मिट चुकी होती है। यही अकर्म है। कर्म करते हुए भी भीतर कोई करता नहीं, कोई दावा नहीं, कोई गर्व नहीं। त्याग अपने आप घटित होता है। तुम त्यागते नहीं हो, चीजें अपने आप छूटने लगती है, क्योंकि जब मोह नहीं रहता तो पकड़ किस बात की। वैराग्य चेहरे पर नहीं उतरता, चाल में नहीं आता, वो बहुत भीतर होता है, इतना भीतर के बाहर कोई पहचान नहीं पाता। पूजा का अर्थ भी यही बदल जाता है। पहले पूजा एक याचना थी, अब पूजा एक कृतज्ञता बन जाती है। पहले तुम कहते थे मुझे यह दे दो, अब तुम कहते भी नहीं, बस भीतर एक धन्यवाद बहता रहता है।
बिना शब्दों के जब मांग गिर जाती है तभी प्रार्थना शुद्ध होती है, और जब प्रार्थना शुद्ध होती है तब परम निकट नहीं आता, बल्कि तुम स्वयं उससे दूर नहीं रहते। मृत्यु का बोध भी बदल जाता है। पहले मृत्यु डर थी, अब मृत्यु एक स्मरण बन जाती है कि समय सीमित है, इसलिए हर क्षण अनमोल है। तब तुम टालते नहीं हो, तुम अधूरा नहीं छोड़ते, तुम जीवन को कल पर नहीं डालते, तुम अभी जीते हो। अहंकार अब मोटा नहीं रहता, वह कभी कभी उठता है, पर तुम उसे पहचान लेते हो, और पहचान ही उसका क्षय है। ज्ञान अब संग्रह नहीं रहता, शास्त्र बोझ नहीं बनते, अनुभव प्रमुख हो जाता है, शब्द पीछे हट जाते हैं, मौन गहरा होने लगता है। ये मौन बाहर का नहीं है, भीतर का है, जहां विचार आते हैं जाते हैं पर कोई हलचल नहीं मचती। इस मौन में कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई साधना नहीं होती, कोई सिद्धि नहीं होती, बस होना होता है। और इस होने में एक अजीब सी हंसी जन्म लेती है, अपने ऊपर हंसी, अपने पुराने भ्रमों पर हंसी, अपनी भागदौड़ पर हंसी। तब जीवन बोझ नहीं रहता, वह एक खेल जैसा हो जाता है। गंभीरता गिर जाती है, गहराई बची रहती है। तुम संसार में रहते हो पूरी जिम्मेदारी के साथ, पर भीतर कोई बोझ नहीं उठाते। तुम सफल होते हो तो भी भीतर कुछ नहीं चढ़ता, तुम असफल होते हो तो भी भीतर कुछ नहीं गिरता। यही समता है, यही संतुलन है। और अंत में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, कोई घोषणा नहीं होती, कोई सिद्धांत नहीं बनता, बस एक सीधी सी अनुभूति रह जाती है कि जो कुछ भी दिखाई देता है वह आता जाता है, और जो देखने वाला है वही शेष रहता है। जगत चलता रहता है, व्यापार होते रहते हैं, लोग दौड़ते रहते हैं, पर तुम अब उस दौड़ में नहीं हो, तुम किनारे खड़े नहीं हो, तुम भागे नहीं हो, तुम बस जाग गए हो। जब यह बोध और गहराता है तब जीवन में एक और परत खुलती है। यह परत बहुत शांत है, बहुत सूक्ष्म है। यहां शब्द भी भारी लगने लगते हैं, यहां समझ भी पीछे हटने लगती है, क्योंकि अब बात समझ की नहीं, अस्तित्व के साथ तालमेल की होती है। अब तुम यह भी नहीं कहते कि जगत मायावी है, क्योंकि यह कहना भी एक धारणा बन सकता है। अब तुम किसी निष्कर्ष में रुचि नहीं रखते, तुम किसी विचार को थामना नहीं चाहते, तुम किसी पहचान को ओढ़ना नहीं चाहते। पहले तुम संसार से उलझे थे, फिर तुम उससे जागे, अब तुम उससे स्वतंत्र होकर उसमें बहने लगते हो, जैसे नदी में कमल का फूल जल में, पर जल से अछूता। अब जीवन में घटनाएं आती हैं, पर वे भीतर निशान नहीं छोड़ती। कोई प्रशंसा करता है, तुम सुन लेते हो, कोई निंदा करता है, तुम सुन लेते हो, दोनों गुजर जाते हैं, भीतर कुछ जमा नहीं होता। यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, कुछ भी जमा न करना, न अनुभव, न दुख, न सुख, न ज्ञान, न पाप, न पुण्य। अब तुम अतीत ढोते नहीं, यादें आती हैं पर बोझ नहीं बनती, भविष्य बुलाता नहीं, योजनाएं होती है पर उनमें घुटन नहीं होती। तुम पहली बार वर्तमान में पूरे उतरते हो, और वर्तमान में उतरने का अर्थ है जीवन को पूरी तीव्रता से जीना। अब छोटी बातें भी चमत्कार बन जाती है, सुबह की हवा, किसी का मौन, किसी बच्चे की हंसी, किसी वृद्ध की आंखों की थकान, सब कुछ छूने लगता है। पहले तुम बड़े सत्य खोजते थे, अब छोटे क्षण ही पर्याप्त हो जाते हैं। यहां कोई साधु नहीं बनता, कोई ज्ञानी नहीं बनता, कोई गुरु नहीं बनता, यहां केवल मनुष्य बचता है, निर्दोष, सरल, उपस्थित। अब तुम किसी को सुधारने नहीं निकलते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि सुधार की इच्छा भी अहंकार की ही एक चाल है। तुम किसी को बदलना नहीं चाहते, तुम किसी को मनाना नहीं चाहते, तुम किसी से जीतना नहीं चाहते, तुम बस जो हो वही रहते हो। और यही होना दूसरों को छूने लगता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सिखाए। तुम्हारी शांति उपदेश नहीं बनती, वह सुगंध बन जाती है। जो पास आए वह महसूस कर ले, जो ना आए उसे कोई कमी नहीं। अब जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बचता,
और यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। तुम कहीं पहुंचना नहीं चाहते, इसलिए तुम हर जगह पहुंचे हुए होते हो। अब मृत्यु भी शत्रु नहीं लगती, वह जीवन की पूर्णता लगती है। जैसे दिन के बाद रात, जैसे श्वास के बाद प्रश्वास, मृत्यु का डर मिटने का अर्थ अमरता की लालसा नहीं है, बल्कि यह समझ है कि जो देखने वाला है वह कभी पैदा नहीं हुआ, इसलिए मर भी नहीं सकता। अब तुम जीवन को पकड़े नहीं रहते, और इसलिए जीवन तुम्हें पूरी तरह उपलब्ध हो जाता है। यहां कोई अनुशासन नहीं थोपा जाता, कोई नियम नहीं अपनाया जाता, जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है। अब तुम्हारे कर्म सहज होते हैं, न सही होने की जिद, न गलत होने का भय। तुम गलती करते हो तो भी अपराध बोध नहीं पालते, तुम सही करते हो तो भी गर्व नहीं पालते। यही मध्य मार्ग है, बिना नाम का, बिना सिद्धांत का। अब तुम्हारे भीतर एक निरंतर मौन बहता है। शब्द आते हैं, काम होते हैं, संबंध चलते हैं, पर भीतर कोई शोर नहीं उठता। ये मौन खाली नहीं है, ये जीवंत है। इसमें करुणा है, इसमें समझ है, इसमें हंसी है, और इस हंसी में कोई व्यंग नहीं, कोई कटाक्ष नहीं। यह हंसी बहुत कोमल है, जैसे किसी ने जीवन को समझकर स्वीकार कर लिया हो। अब तुम संसार से शिकायत नहीं करते, न उसकी प्रशंसा करते हो। तुम उसे जैसा है वैसा ही रहने देते हो, और स्वयं भी वैसे ही रहते हो जैसे हो। यही समर्पण है, किसी के चरणों में गिरना नहीं, बल्कि जीवन के प्रवाह में ढीले पड़ जाना। और तब एक दिन बिना किसी घोषणा के, बिना किसी प्रमाण के, ये स्पष्ट हो जाता है कि जगत के सब व्यापार चलते रहेंगे, लोग सौदे करते रहेंगे, इच्छाएं उठती रहेंगी, माया नाचती रहेगी, पर अब तुम उसमें फंसते नहीं, तुम उसमें खोते नहीं। तुम बस देखते हो, मुस्कुराते हो और जीते हो।